अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज का टॉपिक जो है दैट इज़ आयनिक बॉन्ड, जिसके मैंने आपको एक अच्छे से नोट्स बना के लिख दी है। आप इससे हेल्प आउट ले सकते हैं अपने नोट्स बनाने में, और या जो है आप यूँ के यूँ भी अपने पेपर के आंसर में जो है वो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपको जो है इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। क्या आपको क्वेश्चन है व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड विद और एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल, तो आप ये क्वेश्चन लिखे, ये आंसर लिखे क्वेश्चन का, आपके मार्क्स फुल आएंगे। ठीक है, अच्छा। तो और जो मेरे चैनल पर पहली दफ़ा है, मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, और जो देख रहे हैं पहले से भी वो इसको लाइक करें, शेयर करें, और उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड की डिफिनीशन मैंने पहले इसको डिफाइन किया है। द बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स from the valence shell of one atom to that of other atom is called ionic or electrovalent bond। आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड को मैंने डिफाइन कैसे किया है, वो बॉन्ड जो कि दो एटम के दरमियान में फॉर्म होता है, लेकिन एक एटम से दूसरे एटम को कम्प्लीटली जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर्ड होते हैं। ठीक है, एक एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वन या वन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली दूसरे एटम को दे देता है। ठीक है, और कौन से इलेक्ट्रॉन वो देगा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, जो कि मैंने पुराने मतलब इससे पहले वाले वीडियोस में भी आपको बता दिए कि वैलेंस शेल या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कैसे कहते हैं। ठीक है, आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ एग्जाम्पल की तरफ। मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि आपने कभी भी टॉपिक करना होता है, एग्जाम्पल इज़ मस्ट। ठीक है, केमिस्ट्री में एग्जाम्पल इज़ मस्ट, उससे आपका क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा एलेबोरेट हो जाता है। तो मैंने एग्जांपल में आपको जो है सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया, जो कि बहुत ही आसान एग्जांपल है और आयनिक बॉन्ड का स्पेसिफिक एग्जांपल है, जो कि आप आयनिक बॉन्ड के लिए जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टेप्स इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, अब मैं स्टेप्स बता दी जा रही हूँ, आप देखिए। एन आयनिक बॉन्ड इज़ फॉर्म बिटवीन मेटल्स। आयनिक बॉन्ड किसके दरमियान में होता है, ये मैं आपको बता दूँ। आयनिक बॉन्ड जो है वो होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में। ठीक है, अब मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में क्यों होता है वो मैंने इस पैराग्राफ में आपको पूरा बता दिया है। देखिए, एन आयनिक बॉन्ड इज़ फॉर्म बिटवीन मेटल्स। मेटल्स कौन से मेटल्स होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स। ठीक है, जिनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 1 होगा, या जो है वो क्या होगा, कम 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, या जो है वो इतने मतलब कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि वो जल्दी से जो है वो क्या करें, डोनेट कर सकते हैं। तो वो आयनिक बॉन्ड जो है वो मेटल्स कौन से मेटल, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, जिनके आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगी, लो, विद लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल किसे कहते हैं, मैंने वीडियोज़ में आपको पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है मेरे पुराने वीडियोज़ में, आप वहाँ पे जाके मेरे चैनल में सर्च आउट करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्राइफली आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज़ आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल मैंने ब्रैकेट में लिख दिया आपको, टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो एक एटम या मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो क्या करे, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि इसके लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको लूज़ करे। ठीक है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, मतलब आसानी से मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। एंड नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में होता है ना। एंड नॉन मेटल्स, जो कि नॉन मेटल्स कौन से होंगे, वो ग्रुप 15 और 17 के होंगे, जिनकी वो क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं, इसकी भी मैंने पूरी एक वीडियो बना दी है, आप जाके मेरे चैनल में सर्च आउट कर सकते हैं। टेंडेंसी टू गेन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक एटम की या मेटल या नॉन मेटल या एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि वो उसकी जो है पावर होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे, ले। ठीक है, तो नॉन मेटल क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, और नॉन मेटल वही इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा। तो इनके दरमियान में आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, आसान इसका ये एक्सप्लेनेशन है। अब मैंने स्टेप्स में आपको बता दी कि हाउ द बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड। स्टेप 1, अब देखिए सोडियम क्लोराइड का ही मैं एग्जांपल लूँगी और उसको मैं स्टेप्स में आपको बताऊँगी। स्टेप 1, द गैसियस मेटल सोडियम जो है वो क्या करेगा, लूजेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो लॉस करेगा, क्या करेगा, लॉस करेगा, क्या लॉस करेगा, अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, एंड बिकम पॉजिटिव आयन, जिसको हम कैटायन कहते हैं। पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड कैटायन। तो क्या है, सोडियम पॉजिटिव बन जाएगा। ये देखिए मैंने रिएक्शन में भी आपको देखिए सोडियम जो है वो, उसका मैंने आपको पूरा पहले जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता दी, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर इज़ 11, इसका इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है। अब देखिए इसके लास्ट शेल जो 3 है, उसके सब शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करेगा। ठीक है, और वो ये चेंज हो जाएगा किस में, सोडियम पॉजिटिव में। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं केट आयन। ठीक है,
और इतना एनर्जी इसको प्रोवाइड हम करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लूज़ करे, ठीक है। फिर नियॉन, नियॉन जो है, ये नियॉन मैंने क्यों लिखा है, नियॉन मतलब नियॉन क्या है, इनर्ट गैस है ना। तो सोडियम मैंने तो आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया कि केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, वो इसलिए बनता है कोई भी एटम या मेटल जो है वो क्या करे, अपने आप को इनर्ट गैसेस की तरह स्टेबल बनाए। तो ठीक है, ये यहाँ पे स्टेबल नहीं था क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसका ऑर्बिट जो है ना तो वो कंप्लीट था, वो अनकम्प्लीट था, ठीक है। तो इसने वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, तो इसका अभी लास्ट शेल कौन सा बना, 2 बना। 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो ये स्टेबल हो जाता है, ये किसकी तरह, नियॉन की तरह स्टेबल है। 1s2 2s2 2p6, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज दिस, 3s0 मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन गए तो वो ख़त्म हुआ, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं इसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन द आइसोलेटेड नॉन मेटल, वो क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है, वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा वो वाला इलेक्ट्रॉन अपने 3b ऑर्बिटल में, और वो जो है वो क्या बनेगा, एंड बिकम्स नेगेटिव आयन। जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव आयन बनेगा, मतलब एन आयन बन जाएगा। अब ये देखिए क्लोरीन मैंने लिया, क्लोरीन जो है उसके जो है लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने 7 डॉट्स बना लिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। इसने वो इलेक्ट्रॉन जो कि सोडियम ने क्या किया था, डोनेट किया था, वो इसने ले लिया, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, ठीक है, आयनिक बॉन्ड बन गया इन दोनों के दरमियान। क्लोरीन जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये पहले इसके अंदर इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी माइनस में आ रही, माइनस मीन्स ये क्या करेगा, ये इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो निकालेगा, ठीक है, क्या करेगा, निकालेगा। और ये क्लोरीन जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये आर्गोन। आर्गोन क्या है, आर्गोन भी जो है वो हमारे पास इनर्ट गैस है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक आर्गोन जो है इनर्ट गैस स्टेबल है, तो क्लोरीन जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गोन की तरह करेगा। मतलब यहाँ पे पहले 3p5 था, अब आर्गोन की तरह इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो 3p6 हो गया, ठीक है। इसका बैलेंस शेल कौन सा हुआ, 3 हुआ। 3 में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 एंड 7 8, तो इसका बैलेंस शेल ऑक्टेट इसका कंप्लीट होगा, तो ये इनर्ट हो गया, ये स्टेबल हो गया। अब ये दोनों जो बन गए पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, ये अब कंबाइन होंगे। देखिए द ऑपोजिटली चार्ज आयन फॉर्म्ड आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सोडियम हुआ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दोनों कंबाइन हुए, इनके दरमियान में एक बॉन्ड बना जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और ये इसने क्या बनाया, दिस इज़ अ क्रिस्टल लैटिस। क्या बना, ये क्रिस्टल बना, सॉलिड बनता है ना, सोडियम क्लोराइड नमक जो है वो क्या होता है, वो सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, तो मतलब क्रिस्टल लैटिस बनता है, ठीक है। और जब ये बनेगा, ये दोनों कंबाइन होंगे, तो इससे इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी, 788 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यू को हम क्रिस्टल लैटिस की एनर्जी को जो है हम यू से शो करते हैं, ठीक है। अब नेट एनर्जी, ये आप लिखिए या नहीं लिखिए, मैंने आपको दिया हुआ है कि अगर इंटरमीडिएट वाले कर रहे हैं तो वो लोग लिखे, अगर 9 10 यानी मेट्रिक सिस्टम वाले कर रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरत नहीं है इसको लिखने के लिए, ये मैंने समझाने के लिए लिखे। देखिए नेट एनर्जी ई इक्वल टू, जो पहले हमारे पास पहले रिएक्शन में हमारे पास क्या निकली, हमारे पास जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी निकली, इन द सेकेंड रिएक्शन हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकली, और थर्ड में हमारे पास क्रिस्टल लैटिस यू निकला, ठीक है। इन सब को हमने प्लस कर देना है। अब आयनाइजेशन एनर्जी 495 थी तो लिख ली हमने, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो -348 थी तो हमने -348 लिख ली। अब ये लेटेस्ट एनर्जी -788 है तो हमने 788 लिख लिया। अब इनका हम कैलकुलेशन करके हमारे पास आ जाए -641 किलो जूल पर मोल, मतलब इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगी जब सोडियम क्लोराइड बनेगा। किस किस चीज़ से, सोडियम और क्लोरीन मिक्स होंगे, मतलब एक दूसरे के साथ जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा आपको इसके दोबारा से मैं एक दफ़ा आपको इसका रिव्यू दिखा देती हूँ। क्या आप अपने नोट्स बनाएंगे तो इस तरीके से बनाइए, अपने क्वेश्चन को इस तरीके से आप हल करें अपने पेपर में, आपके पेपर में फुल मार्क्स आएंगे। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, काइंडली लाइक करें और शेयर करें जितना हो सके, ठीक है। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।